मैं चैप्टर 6 में 9th क्वेश्चन पे हूँ। टिक द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो ये दो एंगल्स दिए हैं, इनका सम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 90। तो यहाँ देखो फर्स्ट केस में कितना दिया हुआ है, फर्स्ट केस में ये 60 दिया है और ये 15 दिया है, इन दोनों का सम कितना हुआ 75। तो ये क्या नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है, तो यहाँ आप क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज, इसमें देखते हैं जरा 35 और 55। तो 35 और 55 ये प्लस इनका करोगे तो 90 आएगा। तो यस, इस पर टिक लगाओगे यू करके, टिक कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज़ 90। और इसमें तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि एक एंगल्स में 60 डिग्री का है और एक है 120 का, तो ये 180 हो जाएगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है कि दो एंगल्स को ऐड करो तो 180 बनना चाहिए। दो एंगल कोई भी हों और उनको ऐड करो, कोई भी का मतलब है एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए, तो उन दो एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। अब उस 180 में एक एंगल अगर 75 का है तो यहाँ आप लिखेंगे 180 माइनस 75, तो क्या हो जाएगा 105। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 105। तो एक एंगल तो 75 डिग्री है और दूसरा हो जाएगा 105 डिग्री। इन द सेम मैनर 98 डिग्री है, इसको 180 में से माइनस करोगे तो 82 डिग्री निकलेगा इसमें। 180 माइनस 98 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 82 डिग्री। आपके पास है 168, तो 180 में से जब 168 निकालोगे तो कितना होगा, ओनली 12 डिग्री। तो अनदर जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो होगा 12 डिग्री। नेक्स्ट इज 112, ये आसान है आप कर सकते हैं। 112 तो 180 माइनस 112, ये हो जाएगा 68 डिग्री। 120 तो 180 माइनस 126, तो ये हो जाएगा 54 डिग्री। और ये 146 है तो ये हो जाएगा 34 डिग्री, यानी 180 माइनस 146 34 हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। तो ये मैंने आपको बताया था, ये एक स्ट्रेट एंगल है और इस पर अगर एडजेसेंट दो एंगल्स होते हैं तो इनको कहते हैं लीनियर पेयर, इनको कहते हैं लीनियर पेयर। और सम ऑफ लीनियर पेयर क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको। हाँ, सम ऑफ लीनियर पेयर क्या होता है, सम ऑफ लीनियर पेयर होता है x प्लस 70 डिग्री, इट शुड बी 180 डिग्री। इन लीनियर पेयर में इन दोनों का सम ये होता है x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री। ठीक है, तो हमारा दूसरा जो एंगल है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 110 डिग्री। तो ये पूरा जो है पार्ट इसको आप करेंगे इसके ऊपर यहाँ पर, और लीनियर पेयर जरूर लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। if the measure of two angles of a triangle is 60 each, अगर दो एंगल्स का, जो ट्रायंगल के दो एंगल्स हैं उनका मेज़रमेंट कितना हो, उनका मेज़रमेंट हो 60 डिग्री ईच, यानी ट्रायंगल के दो एंगल 60 डिग्री के हैं, देन फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। आपको थर्ड एंगल का पता करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है और इसके कोई भी दो एंगल, ये वाला, ये दोनों समझ लीजिए, ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। ये वाला एंगल पता नहीं है तो मैं इसे एक्स रखता हूँ। और सम ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ अ ट्राई एंगल, ये कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो सम कर दो 60 डिग्री, 60 डिग्री और x, तीन कर दिए 180 डिग्री हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 120। तो अगर 120 हो जाएगा 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180। अब यहाँ लिख देंगे x इज इक्वल टू 180 माइनस 120,
तो 120 इसमें से माइनस करो कितना आएगा 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री हो गई। तो हमें ये निकालना है, तो बस इसको पूरा करके और फिल कर देंगे x की वैल्यू 60 डिग्री। ठीक है, इसको आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। द measurement of the sides of a triangle are given below. Measurement of sides of a triangle are given below. Measurements दिए हैं। In each case classify triangles as equilateral, isosceles और scalene। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इनकी साइड्स देख के कि ये इक्वलैटरल है, वेदर इट इज़ इक्वलैटरल और आइसोसेलस और स्केलेन। तो स्केलेन है। ठीक है, तो अब देखिए जरा, पहला वाला दिया है, इसके अंदर 2, 3 और 4 कोई साइड इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा है, ये स्केलेन ट्राइंगल है, स्केलेन। ठीक है, तो ये स्केलेन है। और बी पार्ट में 5, 2, 5 यानी 2 साइड्स इक्वल हैं, तो ये किस में होता है, आइसोसेलस में होता है। तो ये आइसोसेलस है, आइसोसेलस में 2 साइड्स इक्वल होती हैं। उसके बाद आता है 7, 7, 7, इसमें ऑल साइड्स इक्वल हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, इक्वलैटरल, इक्वलैटरल हो जाएगा। तो फर्स्ट वन इज स्केलेन, दूसरा हो जाएगा आइसोसेलस और तीसरा हो जाएगा इक्वलैटरल। ठीक है, तो इसे फिल कर लोगे आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसे फिल कर लेना आराम से। फिल इन द, अब क्या है, फिल इन द गिवन टेबल। इस टेबल में क्या भरना है मुझे देखते हैं जरा। शेप दे रखी है, ये शेप्स दे रखी हैं, और ये क्या दे रखा है, ये देखते हैं जरा, नेम ऑफ शेप। इस शेप का नाम क्या है, डेफिनेटली ये क्या है, क्यूब, क्यूब है। ठीक है, नंबर ऑफ फेसेस। अब इसमें नंबर ऑफ फेसेस का मतलब होता है कि इसमें कितने प्लेन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लेन्स होते हैं ना, 6 साइड्स होती हैं। किसी भी स्क्वायर के अंदर 6 फेसेस होते हैं, 6 साइड्स होती हैं, 6 प्लेन्स होते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ एजेस, एजेस का मतलब किनारे, इसके जो किनारे हैं, जो इसकी साइड्स हैं, तो ऊपर 4 साइड्स हो गई, नीचे 4 साइड्स हो गई, एक और बीच में 4 साइड्स हो गई, तो कितनी हो गई 12। तो यहाँ आंसर में आ जाएगा, नंबर ऑफ फेसेस हो जाएंगे 6 और नंबर ऑफ एजेस हो जाएंगी 12। और नंबर ऑफ वर्टिसेस का मतलब है कितने कोने हैं, इसमें कॉर्नर कितने हैं, इसमें कॉर्नर कितने हैं, ऊपर 4 हैं और नीचे 4 हैं, है ना, 4 कॉर्नर्स ऊपर है, 4 नीचे। तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर वर्टिसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस हो जाएंगे 8। ठीक है, तो ये 8, एजेस 12, नंबर ऑफ फेसेस 6 और नंबर ऑफ शेप, नेम ऑफ शेप इज क्यूब। और बिल्कुल सेम इसमें होता है, क्योंकि नेम ऑफ शेप हो जाएगी रेक्टेंगल, ये क्यूबॉइड, ये क्यूब, तो ये क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के बाद ये हो जाएगा नेम, नंबर ऑफ फेसेस, तो फेसेस इसके अंदर भी 6 ही होते हैं। और एजेस, एजेस भी इसके अंदर 12 भी होती हैं। और नंबर ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस भी इसके अंदर 8 ही होती हैं, सेम होता है इसके जैसा। ठीक है, और स्फेयर, स्फेयर में इसका नेम क्या है, स्फेयर। नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस का मतलब है कि इसमें फेस कितने हैं, तो ऑब्वियसली इसमें एक ही फेस है केवल, तो इसमें 1 लिखेंगे, नंबर ऑफ फेसेस में 1 लिखेंगे यहाँ पर। और नंबर ऑफ एजेस का मतलब इसमें एजेस है ही नहीं, तो इसलिए लिखेंगे नन। ठीक है, नन लिखेंगे। और नंबर ऑफ वर्टिसेस भी नहीं, इसमें कोने भी नहीं होते, तो ये भी लिखेंगे नन। ये दोनों नन हो जाएंगे किसके केस में, स्फेयर के केस में। फिर आता है ये हमारा प्रिज्म, ये प्रिज्म है। इस प्रिज्म के अंदर आपको प्रिज्म लिखना है, पहले इसका साइज, फिगर का नाम, फिर नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं। नंबर ऑफ फेसेस देखो, ट्राइंगुलर प्रिज्म है तो 1, 2, 3 नीचे बेस हो गया, ऊपर तो ये 3 तो ये हो गए, एक इधर का और एक इधर का, तो टोटल 5 फेसेस हो गए। तो नंबर ऑफ फेसेस कितने आएंगे यहाँ पर प्रिज्म में, 5 आएंगे, नंबर ऑफ फेसेस आएंगे 5। उसके बाद है नंबर ऑफ एजेस, इसमें किनारे कितने हैं। तो देखिए ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, 3 इस तरफ और 3 नीचे की तरफ और 3 बीच में, एक साइड, 2 साइड में इसमें और एक ये, तो कम लोग 9 हो गए। तो ये 9 एजेस होंगी, यहाँ पर 9 एजेस आप भरेंगे, यहाँ पर भरेंगे 9 एजेस। और उसके बाद आता है वर्टिसेस, यानी कॉर्नर कितने हैं, तो 3 इस साइड में है और 3 इस साइड में है, 3 3 6 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस आप यहाँ पर डालेंगे, नंबर ऑफ वर्टिसेस कोन के अंदर कितनी होती है, 6। अब आ जाते हैं पिरामिड पर, पिरामिड है ये, तो यहाँ पिरामिड लिखिए। उसके बाद नंबर ऑफ फेसेस बताने हैं,
नंबर ऑफ फेसेस इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 और 4 तो फेसेस हो गए, 4 फेसेस और एक नीचे का बॉटम का, तो 5 फेसेस हो गए, इसमें 5 फेसेस हो गए। फिर आता है ये नंबर ऑफ फेसेस, यानी यहाँ पर लिखेंगे हम प्रिज्म, यहाँ लिखेंगे फेसेस 5, उसके बाद में लिखेंगे नंबर ऑफ एजेस। एजेस में एक ऊपर कॉर्नर है और 4 नीचे, 4 को सॉरी एजेस चाहिए ना, 1 2 3 4, किनारे जो हैं 1 2 3 4 ऊपर हैं और 4 ही नीचे, 8 हो जाएंगे। नंबर ऑफ एजेस हो जाएंगी 8, ठीक है, नंबर ऑफ एजेस हो जाएंगी 8। उसके बाद आता है नंबर ऑफ वर्टिसेस। नंबर ऑफ वर्टिसेस प्रिज्म में कितनी होंगी, वर्टिसेस का मतलब है कॉर्नर, एक कॉर्नर ऊपर है 4 नीचे हैं, टोटल हो जाएंगे 5, तो 5 कॉर्नर होंगे। तो इस पूरे के पूरे इसको आपको गिवन टेबल को फिल करना है, ठीक है, इस टेबल को फिल करना है। मैंने अच्छे से समझा दिया है, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसके साथ ही ये थोड़ा सा और रह गया है, मैं इसको कल फिनिश करूँगा। और उसके साथ मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अब आपके यूटी होने वाले हैं 7 सितंबर से प्रोबेबली। कल आपको मैं सिलेबस डाल दूँगा, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 चैप्टर्स ही आएंगे ये वाले। इसके अंदर जो 5 चैप्टर्स हैं ये, एक तो नंबर सिस्टम आएगा, एक होल नंबर्स आएगा, एक फैक्टर एंड मल्टीपल्स आएगा, और एक इंटीजर्स भी आएगा, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आप केवल ये 5 चैप्टर्स करेंगे, टोटल 5 चैप्टर्स आप इनमें ये यही वाले 5 चैप्टर्स करेंगे। जो चैप्टर हमारा चल रहा है 6th वाला, उसको नहीं करना है, केवल इसी को करना है, ठीक है, यही करना है, इन ये 5 चैप्टर्स को करना है, नंबर सिस्टम, होल नंबर्स, फैक्टर मल्टीपल्स, इंटीजर्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये 5 चैप्टर्स को आपको करना है। मैं इसकी पीवी यानी प्रैक्टिस बुक और मेन बुक दोनों करा चुका हूँ, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि कल ये जो 6 चैप्टर का है वो फिनिश करके हम रिवीजन शुरू करें और लाइव क्लासेस शुरू करें, सो दैट कि आपकी क्वेरीज ख़त्म हो सकें, ठीक है। प्रिपरेशन बहुत अच्छे से शुरू कर दो घर में, थोड़ा टाइम ज़्यादा देने लगो पढ़ाई के लिए, क्योंकि अगर ऑनलाइन वो एग्ज़ाम्स तो ऑनलाइन ही कराने पड़ेंगे। अभी ऐसा दिख रहा है मुझे कि अभी मुझे ऑनलाइन ही एग्ज़ाम्स लेने पड़ेंगे, लेकिन आप प्रिपरेशन में कोई कमी मत छोड़िएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और शॉर्ट लॉन्ग हर तरह के क्वेश्चंस से मिक्स होके पेपर बनेगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, वेरी शॉर्ट भी होंगे, और लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन शुरू कर दें, क्योंकि मैं आपको मेन बुक और वर्क बुक सब करा चुका हूँ, तो मेन बुक और वर्क बुक सभी से आएगा पेपर, ठीक है। और ये 5 चैप्टर्स आपको करने हैं, ठीक है, ठीक है, ओके।